नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, ये माह मुहर्रमुल हराम का आखिरी जुमा है। गुज़श्ता जुमों में मैंने आप हज़रात के सामने वाक़या करबला की मुनासबत से अहले बैत अतहार की फ़ज़ाइल व कमालात और वाक़या करबला से मुतल्लिक़ा चंद चीज़ें बयान की। आज इसी सिलसिला में आप हज़रात के गोश गुज़ार करूँगा चंद और अहम बातें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका जो मैंने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब। बेशक गुज़श्ता लोगों के क़िस्सों में, उनके वाक़यात में अक़ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद है। जो अक्लमंद हैं वो उनसे सबक हासिल करते हैं।
कुरान मजीद फुरकान हमीद के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत में से एक बड़ा अहम मौजू क़सस भी है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने गुज़श्ता अक़वाम के किस्सों को बयान किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, दीगर अंबियाए किराम की अक़वाम का किस्सा, इसी तरह और गुज़श्ता लोगों के वाक़यात कुरान पाक में बयान हुए। और मकसद सिर्फ़ किस्सा गोई नहीं, कहानी सुनना और सुनाना नहीं, बल्कि उन वाक़यात से इबरत हासिल करना है कि गुज़श्ता लोगों के वाक़यात में जहाँ उन्होंने अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल किया और उनको बुलंद दर्जे मर्तबे मिले, जिन्होंने अल्लाह रसूल की नाफरमानी की उन पर अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब, अल्लाह की पकड़ आई। तो ये बयान करके मकसद सबक हासिल करना और इबरत हासिल करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, कि गुज़श्ता लोगों और गुज़श्ता अक़वाम के क़िस्सों में अक़ल वालों के लिए इबरत का सामान है। वो उनसे सबक हासिल करते हैं, सिर्फ़ कहानी के तौर पर, किस्सा के तौर पर सुनते और सुनाते नहीं, बल्कि इबरत हासिल करने की नीयत से उनको सुनते और सुनाते हैं। वाक़या करबला भी अपने अंदर बहुत से असबाब रखता है। एक की तरफ मैंने गुज़श्ता जुमा में भी इशारा किया था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इम्तिहानात आते हैं, आज़माइशें आती हैं। उन इम्तिहानात में, उन आज़माइशों में कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं और वो नामुराद होते हैं, और कुछ कामयाब होते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनके दर्जे और मर्तबे बुलंद होते हैं। तो वाक़या करबला ये भी एक ऐसा वाक़या है कि जो क़यामत तक के लिए उलुल अलबाब, अक़ल वालों के लिए एक इबरत का सामान अपने अंदर रखता है। हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ऐसी दर्दनाक शहादत थी कि मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत के बाद आसमान से बारिश की जगह खून बरसा और ज़मीन से जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे से खून निकलता। तो उलमा फरमाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के इंतहाई गज़बनाक होने की अलामत है। अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़या से उन लोगों पे गज़बनाक हुआ जिन्होंने हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके रफ़ाक़ा के खून से अपने हाथों को रंगा। और अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब का इजहार इस तरह हुआ कि आसमान से भी खून बरसा और ज़मीन से भी खून निकला। अब यह सवाल पैदा हो सकता है कि क्या ऐसे मुमकिन है कि आसमान से खून बरसे, ज़मीन से खून निकले? तो यहाँ बिल्कुल हो सकता है, और कुरान पाक इस बात पे गवाह है कि नेक लोगों की मौत पे आसमान रोता है और बुरे लोगों की मौत पे ऐसा कोई वाक़या नहीं होता। फ़िरौन देखिए, फ़िरौन बड़ा ज़ालिम था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पे उसने बड़े जुल्म किए। बिल आखिर वो जब गर्क हो गया बहरे कुलज़म के अंदर, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस वाक़या को बयान करने के बाद इरशाद फरमाता है, फ़मा बकत अलैहिमुस्समाउ वल अर्द वमा कानू मुंज़रीन।
फ़िरौन अपने लश्करों समेत हलाक हो गया तो उस पे ना आसमान रोया ना ज़मीन रोई। फ़िरौन की हलाकत पे आसमान व ज़मीन नहीं रोए। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या किसी के फौत होने पे आसमान व ज़मीन रोते हैं? तो फरमाया, हाँ, अल्लाह के प्यारों की मौत पे आसमान भी रोता है और ज़मीन भी रोती है। ज़मीन इसलिए रोती है कि उस पे वो नेक आमाल करता था, अब उनका सिलसिला ख़त्म हो गया। और आसमान इसलिए रोता है कि आसमानों के रस्ते उसके आमाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश होते थे, तो वो सिलसिला अब मुनक़ते हो गया। तो आम किसी नेक आदमी की तभी मौत पे जब आसमान व ज़मीन रोते हैं, तो हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तरह दर्दनाक शहादत पे अगर आसमान व ज़मीन खून के आंसू रोए तो ये कैसे नामुमकिन। और फिर देखिए, हुजूर के एक सहाबी हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ग़ज़वा-ए खंदक में उनको एक तीर लगा, बड़ा गहरा ज़ख़म आया, बहुत गहरा ज़ख़म था। कुछ अर्सा वो ठीक रहे उसके बाद, लेकिन फिर दोबारा वो ज़ख़म हरा हुआ और उसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया, शहादत हो गई। अब हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ग़ज़वा-ए खंदक में ज़ख्मी हुए, फिर वो ज़ख़म दुरुस्त हो गया, फिर ज़ख़म हरा हुआ और आपकी शहादत हुई। अब ये शहादत हुक्मी शहादत तो है, यानी सवाब के एतबार से शहादत है, लेकिन जो हुक्म शहीद का होता है वो अहकाम उस पे लागू नहीं होते जो यानी मैदान जंग से जिसको मुंतकिल किया जाए और बाद में उसकी मौत वाक़या हो। शहीद के जो शरई अहकाम हैं यानी दुनियावी एतबार से, वो उसी पे लागू होते हैं जो मैदान जंग में शहीद होता है। तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शरन हुक्मन शहीद हैं, लेकिन वो शहीद के अहकाम उन पे लागू नहीं होते कि वो बाद में उनकी मौत उसी ज़ख़म से वाक़या हुई। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहतज़्ज़ा अर्शुर रहमान अज़्ज़ा व जल्ला बेमौत साद बिन मुआज़। साद बिन मुआज़ की मौत पे रब का अर्श कांप गया। अब उनकी मौत वो ग़ज़वा-ए खंदक में जो उनको तीर लगा था उसी वजह से हुई, लेकिन बाद में पहले दुरुस्त होने के बाद फिर दोबारा वो ज़ख़म हरा हुआ और उसकी वजह से उनकी मौत वाक़या हुई। लेकिन उनकी मौत पे रब का अर्श कांप गया। तो जब हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत पे रब का अर्श कांप जाता है, तो हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रुफ़क़ा जिनको इस तरह जुल्मन शहीद किया गया, उन पे अगर आसमानों ज़मीन खून के आंसू रोते हैं तो इसमें फिर क्या बोध है। और देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मौत, आपकी इस तरह शहादत पे बहुत दुख हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर देखा। हज़रत उम्मे सलमा हुज़ूर की ज़ौजा, उन्होंने भी हुज़ूर को ख्वाब में देखा, और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, दोनों से रवायात हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने हुज़ूर को देखा कि जिस तरह कोई आदमी सफ़र से आता है, सफ़र के आसार उस पर नमूदार होते हैं, तो परेशानी के आलम। मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर क्या बात है, क्यों परेशानी है? तो फरमाते हैं, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि हाज़ा दमुल हुसैन व अस्हाबुहु व लम अज़ल अल्तक़ितुहु मुनज़ल यौम। हुज़ूर के हाथ में एक शीशी है जिसके अंदर खून है।
तो हुजूर ने फरमाया कि मैं दाने करबला से आ रहा हूँ। हज़रत उम्मे सलमा की जो रवायत है उसमें है कि शहीद तो कत्ल हुसैन आनिफा, मैं हुसैन की कत्लगाह से अभी अभी आ रहा हूँ। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हुजूर के हाथ में शीशी है जिसके अंदर खून है, तो उस खून को हुजूर ने फरमाया कि मैं हुसैन और उसके साथियों का खून जो है इसको मैदान करबला में जमा करता रहा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उस खून को जमा किया। आपको कितना दुख हुआ होगा हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस शहादत पे, कत्लन यानी यूं जुल्मन हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पे। और जिन भी लोगों ने हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु को यूं जुल्मन शहीद किया, अल्लाह तबारक व ताला उन पर कितना गज़बनाक हुआ होगा। अब देखिए, सबसे बढ़कर इसका जिम्मेदार यजीद है कि यजीद की हुकूमत थी और यजीद की हुकूमत के अंदर ये सब कुछ हुआ। ज़ाहिर बात है यजीद के हुक्म से हुआ और यजीद के कहने से हुआ, क्योंकि कूफा के अंदर इससे पहले हज़रत नुमान बिन बशीर एक सहाबी रसूल हैं, वो गवर्नर थे, लेकिन यजीद ने उनको हटा के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को गवर्नर बना के उसको हुक्म दिया कि मेरे ख़िलाफ़ जो वहाँ महाज कायम हो रहा है उसको ख़त्म करो, उसके लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े। और ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये कौन था, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कौन था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये यजीद के चचा का बेटा था। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद यजीद के चचा का बेटा था। चुनांचे हमारे मौजूदा दौर के एक बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत किबला मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये उन्होंने बुखारी शरीफ की शरह जो लिखी है उसमें तारीख़ के हवाले से उन्होंने ये लिखा है कि ज़ियाद बिन अबी सुफियान यानी हज़रत अमीर मुआविया का भाई था ज़ियाद बिन अबी सुफियान, उसका बेटा था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। और उसी को यजीद ने खुद यानी अपने चचा के बेटे को वो गवर्नर वहाँ का मुकर्रर किया और उसको हुक्म दिया कि तुम्हें जो भी करना पड़े, और उसके हुक्म से फिर उसने ये सब कुछ किया। और सिर्फ यही नहीं, यजीद के अगर कारनामे देखने हों तो वाक़या करबला के बाद यजीद ने एक लश्कर भेजा मदीना मुनव्वरा पे हमला आवर होने के लिए, क्योंकि वाक़या करबला के बाद अहले मदीना जो थे उन्होंने यजीद की बैत तोड़ दी जब उनको इस वाक़या का इल्म हुआ। तो यजीद ने एक लश्कर भेजा मदीना मुनव्वरा पे हमला करने के लिए, और उनको क्या कहा कि जब तुम वहाँ पे गलबा पा लो तो 3 दिन तक कानून मुअत्तल, यानी वहाँ जो चाहो करो, किसी की पकड़ नहीं, कि कानून मुअत्तल 3 दिन। तो फिर उन्होंने मदीना मुनव्वरा में यजीदी फ़ौज ने वो कुछ किया कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी शरीफ के अंदर उन्होंने घोड़े बांध दिए। अब घोड़ा है, जानवर है, उसको तो नहीं पता कि कोई जगह मुकद्दस है, पाक है। तो 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ में घोड़े बांधे रहे और वहाँ उन्होंने गंदगी फैलाई। और उस यजीदी लश्कर ने मदीना मुनव्वरा में वो कुछ किया कि जिसको यानी बयान नहीं किया जा सकता, वो जुल्मों से तुम। हालांकि देखिए हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अखाफ़ अहलल मदीनते जुल्मन, मन अखाफ़ अहलल मदीनते जुल्मन अखाफ़हुल्लाहु ताला। जो अहले मदीना को डराए, यहाँ तो कत्लो गारत हुई,
बहुत से सहाबा किराम और किबार ताबीन उनको वहाँ पे शहीद किया गया, और वो कुछ किया कि शायद कुफ़ार भी उससे शर्मा जाएं। तो हुजूर फरमाते हैं मन अखाफ़ा अहलल मदीना, जिसने सिर्फ अहले मदीना को डराया, कत्ल व गारत तो बहुत दूर की बात है। मन अखाफ़ा अहलल मदीनत अखाफ़हुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला उस पर खौफ मुसल्लत करेगा। और व अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, जो अहले मदीना को सिर्फ डराए उस पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की उस पर लानत। ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु यौमल क़ियामति सर्फ़न वला अदला, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसका ना फ़र्ज़ कबूल करेगा या ना नफल कबूल करेगा जो अहले मदीना को सिर्फ डराए। और यहाँ तो डराया नहीं गया बल्कि यजीद के हुक्म से, कि यजीद ने कहा था कि जब गलबा पालो तो 3 दिन तक कानून मुअत्तल, कोई कानून नहीं, कोई पकड़ नहीं, जो कुछ कोई करे कानून ही यानी मौकूफ़ कर दिया। तो अहले मदीना के साथ उन्होंने, और यजीद ने क्या हुक्म दिया था, फ़ैज़ा ज़हरता अलैहिम फ़ाबहिल मदीनत सलासन, 3 दिन तक यानी उसको तू जायज़ करार दे दे, कानून को मुअत्तल कर दे। और एक हदीस पाक में आता है ला यक़ीदु अहलल मदीनत अहदुन इल्ला अन्मा कमा यन्मउल मिल्हु फिल मा, जो अहले मदीना से मकर करेगा, फरेब करेगा, वो ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पानी में पिघल जाता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की उस पर ऐसी पकड़ आएगी कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब में मुब्तला होगा। ला युरीदु अहदुन अल मदीनत बिसूइन इल्ला अज़ाबहुल्लाहु फिन्नार, जो अहले मदीना से बुराई का इरादा करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको आग के अंदर पिघलाएगा। तो यहाँ तो अहले मदीना पे वो जुल्म हुआ जिसको बयान भी नहीं किया जा सकता। तो अब देखिए फिर यहाँ से यही लश्कर यजीद के हुक्म से मक्का मुकरमा पे भी हमला आवर हुआ, और मक्का मुकरमा जाके उन्होंने मक्का शरीफ का मुआसरा कर लिया, बैतुल्लाह शरीफ का मुआसरा कर लिया, बैतुल्लाह शरीफ पे संगबारी की। अब बैतुल्लाह शरीफ का मुआसरा किया हुआ है कि उधर से उनको ख़बर मिलती है कि यजीद जो है वो एक ख़तरनाक बीमारी के अंदर मुब्तला होके वो दुनिया से चला गया, मर गया। तो अब जिस इक़्तिदार के लिए उसने ये सब कुछ किया, अहले बैते अतहार को इस तरह जुल्मन शहीद कराया, मदीना शरीफ पे हमला किया, मक्का मुकरमा पे हमला किया, वो इक़्तिदार भी उसके हाथ ना है, वो उस इक़्तिदार से भी फ़ायदा ना उठा सका। तो क्या हुआ, एक इम्तिहान था जिसमें वो नाकाम हुआ। और हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आज भी ज़िंदा हैं। अहले मोहब्बत, अहले इस्लाम के दिलों के अंदर ज़िंदा हैं। हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़यामत तक अहले मोहब्बत के दिलों पे राज करेंगे और अहले मोहब्बत के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। लेकिन जिसने अपने इक़्तिदार की खातर हज़रत इमाम अली मुकाम पे ये जुल्म सितम किया, वो उस इक़्तिदार से भी फ़ायदा ना उठा। और सिर्फ यही नहीं, यजीद नहीं, बल्कि जो भी उसके आवानो अंसार थे, उसके मददगार थे, जिनमें अमर बिन साद, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, सबको जल्द ही ऐसी सज़ा मिली। अब अमर बिन साद का ज़िक्र गुज़श्ता जुमे में हुआ था कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो बेटा था, लेकिन उस जालिम ने
औहदा और इक़्तिदार की लालच में ये जुल्म व सितम किया। तो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक हदीस पाक में आता है कि जब बाद में उसको भी जल्दी कत्ल किया गया और उसका सर भी जब ला के जो वक़्त का उस वक़्त यानी हाकिम था उसके सामने पेश किया गया, तो सबके सामने एक सांप छोटा सा आता है और उसके नाक से दाखिल होता है, मुंह से निकल जाता है, मुंह से दाखिल होता है, सांप से यानी नाक से निकल जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला दिखा रहा है कि जिन लोगों ने दुनिया के इक़्तिदार की खातिर जुल्म व सितम किया, अब उनका अंजाम क्या होने वाला, उसका थोड़ा सा ये दुनिया। और हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बुलंद दर्जा मर्तबा अता फरमाया। शहादत की वजह से आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मर्तबा और मकाम अता फरमाया कि हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु अहले मोहब्बत के दिलों पे आज भी राज करते हैं। और यजीद जिसने ये जुल्म किया और जिन जिन लोगों ने उसका साथ दिया, दुनिया में भी इक़्तिदार उनके हाथ नहीं आया, दुनिया में भी रुसवा हुए, जलीलो खार हुए, और आगे चल भी जब इसका जवाब उनको देना पड़ेगा उस वक़्त उनको पता चलेगा कि यानी दुनिया के अंदर जो उन्होंने जुल्म व सितम किया है उसका अंजाम क्या होने वाला है। तो हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने दीन इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुलंद दर्जा और मर्तबा अता फरमाया। एक शायर ने बड़ी प्यारी बात की है। शायर कहता है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, कि अकल वाले वाक़यात को सिर्फ कहानी और किस्सा के एतबार से सुनते सुनाते नहीं हैं, बल्कि उससे इबरत हासिल करते हैं, सबक हासिल करते हैं। अब वाक़या करबला से मुतल्लिक़ एक और बड़ी अहम बात, बड़ी सबक आमोज़, देखिए फ़ारसी में कहते हैं, गुफ्तन आसान अस्त करदन मुश्किल, कि बात करना तो बड़ी आसान होती है, इंसान ज़ुबान से बात कर देता है, लेकिन अगर करके दिखाना पड़े तो फिर पता चलता है कि वो इंसान जो कह रहा है आया वो करता भी है कि नहीं, अमल उस पर करता है कि या सिर्फ वो यानी वाज तबलीग नसीहत, दूसरों को नसीहत करना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन ख़ुद जब मौका आए तो अमल करना जो है वो बड़ा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे वाहिद वो थे जो ज़िंदा करबला से वापस आए। बाकी आपके बेटे वहाँ पे शहीद हो गए, ताकि 6 माह के अली असगर भी शहीद हो गए, अली अकबर भी शहीद हो गए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप वहाँ करबला से ज़िंदा आए। बाद में एक दफ़ा आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, रास्ते में आपने खेमा लगाया हुआ, तो एक आदमी भागा हुआ आया, उसने कहा मेरे दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं, आप मुझे बचा लें। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उसको अपनी पनाह में ले लिया, उसको महफूज कर लिया। उसके दुश्मनों को पता चल गया भाई हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पनाह में आ गया, अब कुछ नहीं कर सकता, हम उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपने उसको अपनी पनाह में रखा और उसकी हिफाजत की। जब वो दुश्मनों से महफूज हो गया तो उसको तोहफ़े ताइफ दे के आपने रुखसत किया। जब आप उसको रुखसत कर रहे हैं तो वो आदमी कहता है कि जी ए शहज़ादा रसूल, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया मैंने तुझे उसी वक़्त पहचान लिया था जब तू घबराया हुआ भागा हुआ यहाँ आ रहा था। तो उसने कहा
कि मैं कौन हूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि तू वो शख्स है जिसने मेरे 6 माह के भाई अली असगर के हलक में तीर मारा था, हुरमला तेरा नाम है, तू वो शख्स है। तो उसने कहा कि जब आपने मुझे पहचान लिया था तो फिर आपने मुझे मेरे दुश्मनों के हवाले क्यों नहीं किया, या आप मेरे दुश्मनों को कहते भाई ठीक है तुम तमाशा देखो, हम तुम्हारे सामने तुम्हारे दुश्मन को कत्ल करते हैं, लेकिन आपने मुझे मेरे दुश्मनों से बचाया, मेरी हिफाजत की, मेरी खिदमत की, अब मुझे तोहफे ताइफ दे के रुखसत कर रहे हैं। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो तूने किया वो तेरी फितरत थी, और जो मैं कर रहा हूँ वो हम अहले बैत की फितरत है। तूने अपना जवाब देना है, मैंने अपना जवाब देना है। मैं वो कर रहा हूँ जिसकी हमारी तरबियत की गई है। हमारी तरबियत ऐसे ही है कि जो जुल्म करता है उस पे आदमी, उस पे हम एहसान करें, उसके साथ भलाई करें। अल्लाह तबारक व तआला ने भी इरशाद फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआ इदफा बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बुराई और भलाई ये बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती हिय अहसन, बुराई का बदला अच्छाई के साथ दो तो फिर क्या होगा। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम, के बुराई का बदला बुराई के साथ और जुल्म का बदला एहसान के साथ दो तो फिर क्या होगा। जिसके साथ तुम्हारी दुश्मनी थी वो ऐसे हो जाएगा जैसे गहरा दोस्त होता है। तो फरमाया वो तेरी फितरत थी, तूने जो कुछ किया उसका जवाब तूने देना है, और हम जो कर रहे हैं उसका हमने अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होके अल्लाह ताला हमें उसका अजर अता फरमाएगा। हमें तुझसे किसी अजर की उम्मीद नहीं है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बदीरा बदी सहल बाशद जजा, कि बुराई का बदला बुराई से देना बड़ा आसान है। हर आदमी यही कहता है भाई मैं तो ऐसे करूँगा जैसे मेरे साथ कोई करेगा, और अगर ताकतवर होता है तो वो कहता है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, कि जो मुझसे जैसा करेगा मैं उससे बढ़ के उस पे जुल्म करूँगा। और आम तौर पर यही कहा जाता है भाई जैसे हमारे साथ कोई करेगा हम उसके साथ उसी तरह का बदला। ये एक दुनिया में उसूल चलता है, लेकिन अहले बैते अतहार जिनका हम नाम लेते हैं उनका ये उसूल नहीं है। उनका उसूल ये है कि जिसको आप सुन रहे हैं कि जिसने सबसे ज़्यादा जुल्म किया उसी पे सबसे ज़्यादा एहसान भी किया। तो शेख सादी फरमाते हैं बदीरा बदी सहल बाशद जजा, और अगर मर्दी अहसन इला मन असा, मर्दानगी ये है कि जो जुल्म करे तो उसके साथ भलाई करे। बुराई का बदला बुराई से देना तो ये तो सभी करते हैं ना, लेकिन बुराई का बदला एहसान के साथ, नेकी के साथ, जुल्म का बदला एहसान के साथ। फरमाते हैं ये है वो अल्लाह वाले हैं जो बुराई का बदला बुराई से देते हैं। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा कि बिच्छू जो है, बिच्छू पानी में डूब रहा है। उन्होंने क्या किया, उसको नीचे से हाथ दे के पानी से निकालने की कोशिश की। जैसा ही वो पानी से बाहर आया तो बिच्छू ने डंग मारा, उनका हाथ कांपा, वो फिर गिर गया, फिर डूबने लगा। फिर वो नीचे से उसको निकालने की कोशिश करते हैं, फिर जैसे ही वो निकालते हैं फिर वो डंग मारता है। बार बार वो कर रहे हैं। तो कोई आदमी देख रहा था, उसने कहा हजरत ये तो बार बार आपको डंग मार रहा है और आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये इसकी फितरत है, इसकी फितरत है कि जो भी इसके करीब आता है ये उसको डंग मारता है। तो जब ये अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा तो मैं अपनी फितरत से क्यों बाज आऊं। तो वो उसकी फितरत है और ये मेरी फितरत है। तो जिनका हम नाम लेते हैं और जिनके वाक़या करबला को हम सुनते हैं
उनका किरदार क्या है कि वो जिन्होंने सबसे ज़्यादा उन पे जुल्म किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा एहसान भी उसी पर किया। बदीरा बदी सहल बाशद असा, बदीरा बदी सहल बाशद जजा, अगर मर्दी अहसन इलामन असा, के बुराई का बदला बुराई से देना तो बड़ा आसान है, वो तो सभी करते हैं। अल्लाह वाले वो हैं कि जो जुल्म का बदला एहसान के साथ और बुराई का बदला नेकी के साथ देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पे अपना फजल व करम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।